हे कमी और घटी के विचार, हे असफलता और हार के विचार और ये सारी बातें, मैं तुम्हें यीशु के नाम से इनकार करता हूँ। तुम मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं रखते। मैं तुम्हारा मनोरंजन नहीं करूंगा। तुम मेरे दिल में नहीं रह सकते। इस दिन से आगे तुम मेरे हृदय में नहीं रह सकते हो। मेरे लिए तुम मेरे दिल से निकल जाओ। यीशु के नाम में मेरे हृदय से जड़ से निकल जाओ और समुद्र की गहराई में जाकर लगो। मेरी दृष्टि के सामने से चले जाओ। जब आप ऐसा कहते हैं, अपने अंगीकार के द्वारा ऐसे बोलने से इसे निकालते हैं। बहुत से लोगों को परमेश्वर आशीष नहीं दे पाता उनके मन के कारण। यही समस्या है और यह कष्ट का मुख्य स्रोत बन जाता है लोगों के जीवन में, क्योंकि उनका मन सही नहीं सोच रहा है और बाइबल के अनुसार नहीं सोचता, आत्मिक तरह से नहीं सोचता। सब कुछ उनके लिए परिश्रम बन जाता है। उनके लिए सब कुछ मुश्किल होता है क्योंकि उनका सोचना सही नहीं है। वे विश्वास नहीं करते कि उनके हाथों के काम पर आशीष है। वे विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर उनकी सारी घटी को पूरा कर सकता है, सारी जरूरतें पूरी करेगा। नहीं, देखिए, ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर प्रबंध करता, क्योंकि उसके बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनका मन इस पर केंद्रित नहीं है। जीवन केवल कठिन परिश्रम हो जाता है। जब उनकी जरूरतें होती हैं तो शिकायत करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, इसके और उसके पास भागते हैं, हर जगह भागते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हुए कभी नहीं सोचते कि परमेश्वर प्रबंध करता है। वो कभी परमेश्वर पर निर्भर रहना नहीं सीखते हैं। ठीक है, मत्ती अध्याय 15 देखिए, अध्याय 15 वचन 12। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? ऐसे कहा। यीशु प्रचार कर रहा था और उन्होंने कहा, क्या तू जानता है कि इस प्रचार से यहूदियों ने ठोकर खाई? मेरा मतलब फरीसियों ने। उसने उत्तर दिया, देखिए यीशु जो उत्तर देता है, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। अब इसे गौर से सुनिए। ये फरीसी यीशु के प्रचार से परेशान हुए क्योंकि उनके पास ऐसे पौधे थे जो पिता ने नहीं लगाए थे। उनके हृदय में बहुत सी बातें थी, बहुत सी गड़बड़ी की बातें थी, वास्तव में लगाई गई थी, उनके हृदय में बढ़ रही थी, जिसे परमेश्वर पिता ने नहीं लगाया था। परमेश्वर ने इसे नहीं डाला। यह परमेश्वर का विचार नहीं, परमेश्वर की ओर से नहीं, यह बाइबल का नहीं, यह सच्चाई नहीं। परमेश्वर ने उन विचारों को नहीं रखा। उनकी संस्कृति, उनके लोगों की शिक्षा, लोगों के सिद्धांत, लोगों की संस्कृति, उन्होंने इसे माना और वे उनमें गहरे जड़ पकड़े हुए थे और यही बातें उनके दिल में लगाई गई थी। इसलिए यीशु की शिक्षा से परेशान हुए। यीशु की शिक्षा में गलत नहीं था, वो सच्चाई कह रहा था। वो यीशु की शिक्षा से परेशान हुए। आप यीशु की शिक्षा से परेशान हो सकते हैं, फिर हम क्या कर सकते? वो सच्चाई कहता है। वो यीशु की शिक्षा से परेशान थे क्योंकि उनका हृदय गंदगी से भरा था, मनुष्य की संस्कृति, मनुष्य की शिक्षा से भरा, जिसका वो पालन किया करते थे। लोगों ने इसे भीतर लगाया था, वो भीतर में बढ़ रहा था। हां, हर पौधा जिसे परमेश्वर ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। सब कुछ बाहर आना है, यीशु कहता है। यही उसका जवाब है। वो देखकर कहता है, उन्हें परेशान होने दे, क्योंकि हर पौधा जो परमेश्वर ने नहीं लगाया निकाला जाएगा। यदि वो बाहर आता है तो ठीक है। वो कैसे बाहर आता है मैं आपको बताऊं कैसे वो उखाड़ा जाएगा। बहुत से लोगों के हृदय में ऐसे पौधे हैं जिन्हें परमेश्वर ने नहीं लगाया, ऐसे पौधे जिन्हें परमेश्वर ने नहीं लगाया है। हां, बहुत से लोग। कैसे आप इसे उखाड़ेंगे? यीशु ने कहा, यदि राई के जैसे विश्वास है तो तुम इस पेड़ से कहो, कटेरी का पेड़ मूल रूप में यह बेर के जैसे होता है, बेर जैसा फल जो मुंह में नहीं रख सकते हैं, कुछ अच्छा नहीं, मनुष्य नहीं खा सकता। इसलिए वो कहता है, इस बेकार पेड़ से कहो कि तू उखड़ जा और जड़ से निकल जा और समुद्र में लग जा। जब आप इसे कहते हैं, वो उखड़ जाएगा और समुद्र में जाकर लगेगा। हेलो, मैं कह रहा हूं कैसे उखाड़े उन चीजों को जिन्हें वहां नहीं लगाया गया। परमेश्वर ने नहीं लगाया, परंतु किसी और ने लगाया। मनुष्य की संस्कृति ने अंदर लगाया, गलत शिक्षाओं ने आपके अंदर लगाया, किसी ने ऐसे कहा और यह भीतर चला गया, आपके भीतर में जड़ पकड़ते चला गया।
जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, यह परेशान करता है। कुछ लोग कहते हैं, खैर 25 साल से मैंने इसे सुना है, अन्यथा देखिए मैं जानता हूं, मैं सहमत हूं आप जो कह रहे हैं उससे, परंतु जब मैं घर जाता हूं सब बातें मुझ पर फिर से कब्जा करती है। देखिए क्या है, भीतर में लगाया गया। यह उन्हें बिल्कुल आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता, यह उन्हें बिल्कुल आगे जाने की अनुमति नहीं देता है। कैसे आप इसे उखाड़ेंगे? यीशु ने कहा, इस पेड़ से कहो, इस पेड़ से जो लगाया गया, अनचाहा पेड़, उस पेड़ से कहो। दूसरे शब्दों में, जब आप अपने मुंह को खोलकर ऐसा कहते हैं कि हे गरीबी के विचार, हे कमी और घटी के विचार, हे असफलता और हार के विचार और ये सारी बातें, मैं तुम्हें यीशु के नाम से इनकार करता हूं, तुम मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं रखते, मैं तुम्हारा मनोरंजन नहीं करूंगा, तुम मेरे दिल में नहीं रह सकते, इस दिन से आगे तुम मेरे हृदय में नहीं रह सकते हो, मेरे लिए तुम्हारे पास कोई स्थान नहीं, मेरे दिल से निकल जाओ। यीशु के नाम में मेरे हृदय से, जड़ से निकल जाओ और समुद्र की गहराई में जाकर लगो, मेरी दृष्टि के सामने से चले जाओ। जब आप ऐसा कहते हैं, अपने अंगीकार के द्वारा ऐसे बोलने से इसे निकालते हैं। हां, हर पौधा गलत तरह से लगाया गया, उसे निकालना है। अब लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, पेड़ उखाड़ना जरूरी है ताकि वे परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सके, अपने मन को नया बनाते जाए। अब 4 बातें मैं आपको बताता हूं जो आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करेगा। 4 तरह से आप अवचेतन मन को सक्रिय कर सकते हैं। पहला, आधिकारिक व्यक्ति के द्वारा। आपका अवचेतन मन आधिकारिक व्यक्ति से प्रोग्राम होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जिन लोगों का आप आदर करते हैं वो आपसे कुछ कहेंगे, आप उनका आदर करते, उन पर विश्वास करते, और वो आपसे कुछ कहेंगे, शायद नकारात्मक, शायद नीचा गिराने वाला या कुछ इस तरह, वो आपसे कुछ कहेंगे। जब वो आपसे कुछ कहते हैं आप उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप उनका आदर करते हैं, ज्यादा आदर करते हैं। जितना ज्यादा आदर विश्वास करते हैं उतना ज्यादा ये मायने रखता है। वो आपके हृदय की गहराई का विचार बन जाता है, जड़ पकड़ता है, गहराई में जाता है। बहुत से लोगों के जीवन में आधिकारिक व्यक्ति है जिन्होंने उनके जीवन में कहा असफलता, हार, गरीबी और इन सारी बातों को, और ये उनके दिल में चला गया है। बहुत समय पहले उनके दिल में लगाया गया है। इस तरह से आधिकारिक व्यक्ति द्वारा उनके हृदय में लगाया गया है, अधिकार के व्यक्ति द्वारा। दूसरा है दोहराना। जब आप कुछ बार 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 कहते हैं, जानते हैं, फिर वही बात बनती जाती है, वो भीतर में जड़ पकड़ती है। देखिए, टेलीविजन के ऐड इसी पर आधारित हैं। वे इस बात को अच्छे से समझते हैं। आधे घंटे तक देखिए और आप वहां पर एडवर्टाइज देखेंगे, वो कहता है $4 में है, ₹4 में है, और जानते हैं ये क्या कहता है? मैं लंदन में चाय पीने वाला हूं, कुछ अजीब तरह से, अजीब बातें। और 10 बार आप देखते हैं, बार बार इसे देखते रहते, आप इन्हें देखते हैं। और जो कोई प्रोडक्ट, जानते हैं, कोई भी जो प्रमोट करता, वो इसे बार 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 आपके सामने रखते जाते हैं, दोहराने के द्वारा आप में डालते हैं। इसलिए जब आप स्टोर में किसी बात के विषय सोचते हैं तो तुरंत ही उससे ले लेते हैं, क्योंकि टेलीविजन पर देखा है। यदि आप इसे नहीं लेते तो आपका बच्चा आपको बताएगा कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि मैंने टेलीविजन पर देखा है, मुझे बस यही चाहिए। केवल दोहराने से इसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि यह हृदय की गहराई में जाता है। तीसरा है अनुभव। बता रहा हूं कैसे अवचेतन मन प्रोग्राम होता है, अनुभव द्वारा। उदाहरण के लिए, कुछ लोग कहते हैं तलाक लेते हैं या इस तरह से कुछ, उनके विवाह में कुछ बुरा होता है और वे मानसिक कष्ट से जाते हैं, बुरा अनुभव पाते हैं। ये बहुत ही चोट पहुंचाने वाला अनुभव है, कहते हैं। इसलिए कुछ लोग राय बना लेते हैं, जैसे एक स्त्री ने कहा, मैं पुरुषों पर भरोसा नहीं करती हूं। क्या आप सब पुरुषों को जानती हैं? वो सबको नहीं जानती, केवल 5 या 6 पुरुषों को देखा होगा, शायद पिताजी, दादाजी, भाई या अपने दायरे के लोगों को। आप सभी को नहीं जानती, तो कैसे कह सकती पुरुषों पर भरोसा नहीं? ये एकदम बेकार कथन है। मुझे पुरुष पसंद नहीं, भरोसा नहीं उन पर। देखिए, नकारात्मक दृष्टिकोण है। इसी तरह से अपने दिल में वो रखते हैं और ये गहराई में जाता है, जख्म का कारण है, अनुभव के कारण से ये बहुत गहराई में जाता है और ये जड़ पकड़ते जाता है। ये क्या करता है? ये नए जीवन को असंभव कर देता है। देखिए, केवल इसलिए कि इनका तलाक हुआ,
जीवन टूट गया इसका यह अर्थ नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर आपके जीवन की टूटी हुई दीवार को फिर से बनाने के काम में लगा है। परमेश्वर इसे फिर बनाने में मदद करेगा। यह खत्म नहीं हुआ, यह खत्म नहीं हुआ। जानते हैं, शायद जो भी बातें हुई परमेश्वर फिर से बनाने में मदद करेगा, परंतु बिना आपके विचार और आपके विचार के सहयोग से यह कभी नहीं होगा। जब आप नकारात्मक सोचते हैं और कहते हैं मैं पुरुष पर भरोसा नहीं करती या कुछ इस तरह, फिर आप अपने आप को बिना भविष्य के लिए छोड़ते हैं। कोई भविष्य नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपकी सोच ने पहले ही भविष्य तय कर लिया है। मनुष्य जैसे अपने दिल में सोचता है वो वैसे ही है, जैसे स्त्री अपने दिल में सोचती है वो वैसे ही है, वो वैसी होने वाली है। पुरुष पर भरोसा नहीं करती, पुरुष के साथ मेल नहीं रखना चाहती है, कभी पुरुष के साथ में जीवन नहीं बिता पाएगी। बस इतना ही। देखिए, अनुभव आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। दूसरी बात है वातावरण। हम सब एक तरह से हमारे वातावरण के उपज हैं। हम निश्चित वातावरण में बढ़ते हैं। वातावरण कई बार हमें आकार देता है, ढालता है। हम जो है वो तो केवल हमारे आसपास के वातावरण के कारण है। कई बार यह समस्या बनता है नकारात्मक वातावरण के कारण से जिसमें हम बढ़ते हैं, और यह बदलने में समय लगता है। इसलिए आप समझ ले, इसलिए अधिकार का व्यक्ति, दोहराना, अनुभव और वातावरण, ये चार बातें, शायद इससे भी ज्यादा हो, जो अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। अब आपको प्रभु का वचन लेकर इसके विरुद्ध में काम करना है। ये कैसे करेंगे? आधिकारिक व्यक्ति से बढ़कर जिन्होंने आपके जीवन में नकारात्मक शब्द कहे हैं। बाइबल अधिकार का वचन है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर सभी से बड़ा है, उसे आपके जीवन में कहने दे। आपके मन में वही असफलता की कहानी बार बार दोहराने से बढ़कर, और किसी ने जो कहा उसे बार बार सोचने से बढ़कर, आप अपने मन में परमेश्वर के वचन को दोहराते चले जाए। उसकी प्रतिज्ञा कहें नए जीवन के लिए और आपके लिए। आपके मन में जीवन के कड़वे अनुभवों को जो आपके पास थे उसे दोहराने के बजाय आप अपने लिए अद्भुत अनुभवों को दोहराते चले जाए जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। अद्भुत आश्चर्य कर्म जो आप बाइबल में पढ़ते हैं, कैसे परमेश्वर ने बहुत से लोगों के जीवन को बदल दिया। उन्हें देखे और नया चित्र ले ले, नए वातावरण में आए। बाइबल आपका वातावरण बन जाए, परमेश्वर का वचन आपका वातावरण बने। यह आपको नए आकार को देगा। देखिए, जब अब्राहम बिना संतान का था, परमेश्वर ने कहा तारों को गिन, तो कहा नहीं गिन सकता। उसने कहा इसी तरह तेरा वंश भी होगा। देखिए वो क्या कर रहा था। देखिए, अब्राहम केवल वर्षों को गिन रहा था, सफेद बालों को गिन रहा था, और शायद उसकी पत्नी सफेद बालों को गिन रही थी, और कितनी झुर्रियां उसके शरीर पर पड़ती जा रही है। परंतु प्रभु कहता है इन सबको मत गिनो, क्योंकि यदि तुम इसे गिनते हो तो यह असंभव बनता है। जो मैं कह रहा हूं उसे गिनना शुरू करो। तारों को देखो और तारों को गिनना शुरू कर दो। ये अगणित ऐसे गिन नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, कोशिश कर ले, वंश तुम्हारा ऐसे ही होगा। रात को तारों को गिनो और दिन के समय समुद्र की बालू को देखो कि ये कितने ज्यादा है, ये कितने सारे हैं। तुम्हारा वंश इसके जैसे होगा। नया चित्र उसने दिया, देखने के लिए नया चित्र दिया। चर्च उसी तरह से है। चर्च वो जगह है जहां आपको नया चित्र दिया जाता है। शायद आपके पास में बुरा चित्र हो, लेकिन जब चर्च में आते हैं नया चित्र पाते हैं। विजय का एक चित्र, सफलता का चित्र, संपन्नता का चित्र, प्रसन्नता और खुशी, और ये सब नया चित्र आप पाते हैं। हम नया चित्र देने के लिए प्रचार करते हैं, और नया चित्र तय करेगा कि आप क्या बनने वाले हैं। अब चलिए एक छोटा सा वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 30। आप याकूब और लाबान की कहानी जानते हैं। याकूब अपने मामा के घर गया, लाबान के घर, और उसकी बेटी से प्यार करता है। उसकी एक बेटी सुंदर थी, उससे प्यार करने लगा। 7 साल काम किया इस आशा से कि मामा उससे शादी करवा देंगे, और मामा ने शादी करवाई धुंधले प्रकाश में। आप सावधान रहिए, धुंधले प्रकाश का विवाह नहीं होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि यह व्यक्ति तो पूरी तरह से मूर्ख था। ये व्यक्ति, क्योंकि सारी बातें होने के बाद उसने जाना कि यह तो अलग स्त्री है। देखिए, मुझे ये बात हजम नहीं होती है। मैं इस तरह के व्यक्ति की सराहना नहीं करता।
सारी बातें होने के बाद उसने जाना कि उसने गलत स्त्री से विवाह किया, जिसे वो हमेशा पसंद नहीं करता था, जो अच्छी नहीं दिखती थी, उसी से शादी करवा दी। आखिर में वो परेशान होकर ससुर के पास जाता है, कहता है ये क्या किया, धुंधले प्रकाश में विवाह किया, ये सब ठीक नहीं है। तो ससुर ने कहा चिंता मत करो और 7 साल काम करो, मैं दूसरी बेटी की भी शादी तुमसे करवाऊंगा जो तुम्हें पसंद है। बड़े आराम से कह दिया। तो ये 7 साल और काम करता है, इसलिए 14 साल स्त्री के लिए काम किया। कुछ लोग कुछ भी करते हैं। अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए 14 साल काम किया और फिर 6 साल तक अपने ससुर के लिए काम किया, इसलिए 20 साल हो गए। 20 साल के समय में ससुर ने 10 बार उसका वेतन बदल दिया। उसने वेतन तय किया, फिर कम किया, कहा मंदी चल रही है, इसे समझ लो, हम बाद में इसे बदलेंगे, कुछ इस तरह से उसने कहा होगा। यह व्यक्ति बड़ा धोखा देने वाला, छल करने वाला था, मतलब वो पूरी तरह से धोखेबाज था। और याकूब इसी के योग्य भी था एक तरह से, क्योंकि उसने ऐसे अपने भाई को धोखा दिया अपने जन्म के अधिकार पर और भाग गया। सारा धोखा उसके जीवन भर उसके पीछे रहा और उससे भी बड़ा धोखेबाज मिला। एक दिन ऐसे होता है तो उसे अपने जोड़ का मिल गया, कोई ना कोई उसे धोखा दे पाया इसमें, इसलिए 20 साल बाद वो उसे वापस घर भेजता है बिना किसी चीज के, कोई रुपया नहीं, कुछ नहीं। उसने परिश्रम किया, यदि एक भेड़ खो गई तो उसे भरना पड़ता, इस तरह का सौदा था। ससुर के लिए काम कर रहा था। आशा करता हूं आपके ससुर ऐसे नहीं हैं। देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है क्योंकि वो थोड़े थे, जब मैं तेरे सामने आया तब ये थोड़े थे और अब ये बड़ी संख्या में बढ़ गए हैं। वो कहता है क्योंकि मैं आया इसलिए बढ़ गया। उस पर बढ़ोतरी का अभिषेक था क्योंकि वो अब्राहम का पुत्र है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बुरे हो, उस पर अभिषेक था। वो कहता है क्योंकि मैं आया तुम बढ़ने लग गए हो। जानते हैं तेरा झुंड संख्या में बढ़ता गया और यहोवा मेरे आने से तुझ पर आशीष दी, पर मैं अपने घर का प्रबंध कब करने पाऊंगा। तो उसने अभी तक प्रबंध नहीं किया था, उसने अभी तक अपने घराने का प्रबंध नहीं किया था। तो वो कहता मुझे जाकर काम करने की जरूरत है, मुझे मेरे लिए कुछ करना है। और उसने कहा मैं तुझे क्या दूं, ससुर कहता है। और याकूब ने कहा मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं। वो जानता था कि यह व्यक्ति कुछ नहीं दे सकता है, मुझे कुछ देने की आवश्यकता नहीं। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरे झुंड को चराऊंगा। मैं आज तेरे सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चितकबरी हो और चित्ती वाली हो, मैं उन्हें अलग करूंगा, वो मेरी मजदूरी ठहरेंगे। अब गौर से सुनिए क्योंकि मेरे पास समझाने के लिए समय नहीं है। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चित्ती वाली न चितकबरी हो और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लाबान ने कहा तेरे कहने के अनुसार ही हो। अतः उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वालों और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथों में सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया, क्योंकि वो एक्सीडेंटल ब्रीडिंग नहीं चाहता था। और याकूब लाबान की भेड़ बकरियां चराने लगा। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसा कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने की कटौती में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हुई। छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। और तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों को एक और किया, और अपने झुंड को उनसे अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों को मिलने न दिया। और जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब याकूब उन छड़ियों को कटौती में रख देता, जिससे वो छड़ियों को देखकर गाभिन हो जाए। पर जब निर्बल गाभिन होती तब वो उनके आगे नहीं रखता। इससे निर्बल लाबान की रही और बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वो पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दास और दासियां और ऊंट और गधे हो गए। अगला वचन 31:1। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनाई में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है
और हमारे पिता के धन के कारण उसकी ये प्रतिष्ठा है। मतलब उसने हमारे पिता का सारा धन ले लिया है। और अब देखिए वचन 9। इस रीति से परमेश्वर ने, यहां याकूब कहता है, इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। वचन 10, भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। इस तरह से याकूब कहता है। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता रहा वो मैंने देखा है। देखिए वो समझा रहा था ये कैसे हुआ। वो कहता है जब भेड़ बकरियां गाभिन हुई मैंने स्वप्न में देखा, और स्वप्न के दौरान परमेश्वर के दूत ने मुझसे कहा, आंखें उठाकर देख। और मैंने देखा कि वे जो गाभिन हो रही हैं, मैंने देखा कि मैं उससे लूंगा। मैंने ये देखा और वास्तव में ऐसा हुआ। इस प्रकार मैं बढ़ा। वो कहता है ये कहानी का सरल सत्य ये है, मैं इस तरह से बड़ा हूं। वो कहता है इसलिए परमेश्वर स्वप्न के द्वारा इस व्यक्ति के मन को बदलता है। वो डरा हुआ था, सोच रहा था खाली हाथ घर लौटेगा, उसकी सारी संपत्ति उसे छीन ली जाएगी, धोखा मिलेगा। और परमेश्वर उसके मन को पूरी तरह बदलना चाहता था और पूरे अलग विचार मन में डालना चाहता था। देखिए उन दिनों में परमेश्वर ने बहुत सपने दिए। क्योंकि इस तरह परमेश्वर बातें करता था बहुत से लोगों से। यूसुफ के लिए परमेश्वर ने स्वप्न दिया। वो केवल 16 साल का था। परमेश्वर ने स्वप्न दिया। उसने स्वप्न में देखा कि सारे भाई उसको दंडवत करेंगे। इस बात ने उसे बदला, उसकी सोच बदली, उसको भीतर से बदला और कुछ तो भी हुआ। इसीलिए इसे करने के लिए, भीतर के व्यक्ति को बदलने के लिए परमेश्वर ने स्वप्न दिया। अब आज आपको स्वप्न देखने की जरूरत नहीं। घर जाकर ऐसे नहीं कहना कि प्रभु मुझे याकूब के जैसे स्वप्न दे। हां, आज आपको स्वप्न के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है जो याकूब के पास नहीं था। हमारे पास परमेश्वर का वचन है, बाइबल। अब आप बाइबल को लेकर आत्मिक अनुभव को निर्माण कर सकते हैं स्वप्न के जैसे, और बाइबल और परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं को ले सकते हैं और आप प्रतिज्ञाओं पर मनन कर सकते हैं जो आपकी जरूरत से जुड़ी है, और लगातार उन्हें देख सकते हैं। देखिए कि जो आपको चाहिए वो आपके पास में है। देखिए कि जो इच्छा रखते हैं वो आपके पास में है। लगातार इन्हें देखते रहें, और जब आप लगातार इन्हें देखते रहेंगे तो मैं आपको बताऊं जीवन में ये वास्तविकता हो जाएगा। प्रभु के वचन के द्वारा आप परमेश्वर के वचन के मनन करेंगे, तब आप स्वप्न को निर्माण कर सकते हैं। हेलो, आप और मैं यदि चाहे तो हम स्वप्न निर्माण कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन को ले सकते हैं। जो कुछ भी कमी है उस क्षेत्र में जिसमें जरूरत है, जो भी समस्या है, आप परमेश्वर के वचन को ले इससे संबंध में और अपने सामने रखें और लगातार अपने बेहतर जीवन की संभावनाओं को देखते रहें। सफलता के संभावना के क्षेत्र में लगातार इसे देखते रहे जो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है और परमेश्वर का वचन आपसे वादा करता है। जब आप लगातार इसे देखते रहेंगे वो स्वप्न वास्तविकता बनता है, क्योंकि वो सपना आपकी सोच को बदलता है। जब आप प्रभु के वचन पर मनन करते हैं वो आपके भीतरी मनुष्यत्व को बदलता है। जैसे मनुष्य सोचता है वो वैसे ही है। आमेन। तो शायद आपकी जरूरत कुछ भी हो सकती है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। आप इन्हें ले सकते हैं, अपने सामने रख सकते हैं और उन्हें देखते रहें, और आप अपना स्वप्न निर्माण करें। लगातार आप अपने स्वप्न को देखते रहें, मन के द्वारा आत्मिक अनुभव को निर्माण करें। जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, जब आप लगातार उन्हें देखते रहते हैं, जब आप लगातार देखते रहेंगे जो परमेश्वर ने कहा वो हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जो परमेश्वर ने कहा वो आपके जीवन में वास्तविकता बन जाएगा। आमेन।
darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, my friend, just thank Him right now. Oh, Lord, we thank you. There is so much for us to thank you for. We are grateful to you. Lift up your voices and let's sing to Him with a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless you. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name.